Hello everyone. So in this video we are going to discuss about gravimetry analysis, or you can say gravimetry titration. Okay. So what is gravimetry analysis? First thing is that it is a quantitative analytical method. Quantitative because the sample which is given, we can determine the quantity of any substance with the help of this analysis in the sample. Okay, हम किसी भी सैम्पल में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्वांटिटी यहाँ पे पता कर सकते हैं. ओके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नॉट क्वालिटेटिव, इट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव मीन्स यहाँ पे आपको क्वांटिटी का पता चल जाता है. Okay, so gravimetry analysis is a quantitative analytical method in which amount of substance is determined by measuring its mass. मान लिया 1 ग्राम आपको कोई सैंपल दिया है. ओके, उसमें सोडियम भी है, उसमें पोटेशियम भी है, उसमें कैल्शियम भी है. तो आपको मान लिया आपको कैल्शियम का अमाउंट पता करना है कि 1 ग्राम उस सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है. तो आप उसका क्या करेंगे, आप उसको ऐसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिससे वो अपने प्रेसिपिटेट बना ले, जैसे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट. आपको एक सॉलिड मास मिलेगा. आप उस मास को मेजर करके, ओके, विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला यू कैन डिटरमाइन द मास ऑफ कैल्शियम इन दैट सैंपल. ओके, सो इन दिस मैथड सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू प्योर स्टेबल इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. इस मेथड में क्या करते हैं, जो भी सैंपल है एनालाइट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल. ओके, जिसका एग्जामिनेशन हमें करना होता है वो हम कहते हैं उसको एनालाइट. ओके, सो जो सैंपल है उसको कन्वर्ट किया जाता है प्योर स्टेबल इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. प्योर होना चाहिए आपके प्रेसिपिटेट, स्टेबल होना चाहिए, मतलब ऐसे कि आप उन्हें फिल्टर आउट कर सकें. ओके, और आपको एक सॉलिड मास मिल सके. ऐसा नहीं कि वो प्रेसिपिटेट जो है वो मदर लिक्वर में ही कुछ देर के बाद डिज़ोल्व हो गए हैं. ओके, इनसॉल्युबल होना चाहिए. ओके, सॉल्युबल हो जाएंगे तो हमको कैसे प्रेसिपिटेट मिलेंगे. ओके, तो प्योर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इंसॉल्युबल होना चाहिए, विच इज़ फिल्टर्ड, जिनको हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और इग्नाइट कर लेते हैं एंड देन वे करते हैं. ओके, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मैथड. ये बहुत ही पुरानी और एक्यूरेट मैथड है फॉर केमिकल एनालिसिस. ओके, एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री में. अब हम प्रिंसिपल की बात करें ग्रेविमेट्री एनालिसिस की. सो ग्रेविमेट्री एनालिसिस बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ग्रेविमेट्री एनालिसिस का प्रिंसिपल, द अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म. जो भी एनालाइट में जो अमाउंट प्रेजेंट है आपके, जो भी सैंपल है उसमें जितना एनालाइट प्रेजेंट है, मान लिया कैल्शियम जितना प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स मास, क्योंकि जितना कैल्शियम प्रेजेंट होगा उतना ही प्रेसिपिटेट बनेगा उसका. ओके, सो अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म. ओके, सो द एनालाइट रिएक्ट विथ सुटेबल रिएजेंट. आप एनालाइट को क्या कर रहे हैं, आप सैंपल को एक सुटेबल रिएजेंट के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं. ओके, देन फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए मिल्क में आप जब लेमन को स्क्वीज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है, उसका पनीर बन जाता है. तो उसमें जितना कैल्शियम होगा उतना ही तो सॉलिड मास बनेगा ना. ओके, सो हाँ, ये हमने एग्जांपल लिया है. सो एनालाइट रिएक्ट विद द सुटेबल रिएजेंट. यहाँ पे हम एनालाइट समझ लेते हैं, हमारा एनालाइट जो है दूध में प्रेजेंट कैल्शियम है. ओके, और हम जो रिएजेंट डाल रहे हैं वो लेमन है. ओके, सो एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ नॉन केमिकल कंपोजिशन इज फॉर्म. ओके, आपको पता है आप जब लेमन स्क्वीज करेंगे और जब दूध के साथ वो रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा. ओके, तो उसके इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएंगे. और आपको ये भी पता है कि जब आपका जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो उनका केमिकल नेचर क्या होगा, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा. ओके, देन फ्रॉम द वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट द अमाउंट ऑफ एनालाइट इज कैलकुलेटेड. जो भी प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, सॉलिड मास आपको मिलेगा, उससे आप अमाउंट ऑफ दैट एनालाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कैल्शियम की क्वांटिटी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन आर एस्टिमेटेड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट. ओके, मान लिया आपके पास एक सैंपल है, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास K2SO4 है. ओके, K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है. ओके, तो अब हम उसमें क्या कर दें, हम बेरियम क्लोराइड डाल दें जिसके अंदर बेरियम है, क्योंकि सल्फेट बेरियम के साथ मिक्स होके BSO4 के प्रेसिपिटेट बनाता है. ओके, तो हम K2SO4 में सल्फेट कितना प्रेजेंट है
वो डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितना बैरियम रिएक्ट होगा सल्फेट से उतना ही तो सल्फेट प्रेजेंट होगा ना उस सैंपल में. ओके, सो नाउ कम टू द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस. फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन. आप क्या कर लीजिए, सैंपल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लीजिए. जो भी सैंपल है 1 ग्राम 2 ग्राम, आप उसको एक्यूरेटली वे करिए और डिस्टिल वाटर में या सुटेबल सॉल्वेंट में आप उसको डिसॉल्व कर दीजिए. अगर कोई इम्प्योरिटी है तो उसको फिल्टर आउट करके रिमूव कर दीजिए. अब क्या करेंगे, जब आपको सैंपल सॉल्यूशन मिल गया तो अब आप उसका प्रेसिपिटेशन करेंगे. अब जिस बीकर में आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें आप विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट और पिपेट हम सुटेबल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे, मतलब टाइट्रेंट डालेंगे या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे जिससे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो. ओके, स्लोली हम ऐड करेंगे, साथ में कांस्टेंट स्टरिंग करेंगे. ओके, सो प्रेसिपिटेट शुड बी कंप्लीट एंड सिलेक्टिव. क्या होगा, एग्जाम्पल हमने अभी BaCl2 का एग्जाम्पल देखा और K2SO4. मान लिया ये K2SO4 हमारा सैंपल है, उसमें हम बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे हैं. तो क्या बन रहा है यहाँ पे, BaSO4 के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं. ओके, एंड पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा. ओके, सो अब इन प्रेसिपिटेट्स को, BaSO4 प्रेसिपिटेट्स को हम क्या करेंगे, डाइजेशन के लिए रखेंगे. डाइजेशन के लिए मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बचा है आसपास, उसके साथ हम कुछ देर के लिए उसे छोड़ देंगे. प्रेसिपिटेट बनने के बाद लिक्विड के साथ ही प्रेसिपिटेट को छोड़ देंगे. अलाउ द प्रेसिपिटेट टू स्टेन इन वार्म सॉल्यूशन. ओके, दिस हेल्प स्मॉल पार्टिकल टू कंबाइन इनटू लार्जर क्रिस्टल. जो भी प्रेसिपिटेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो लार्ज प्रेसिपिटेट मास के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे. इससे क्या होगा, प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इम्प्रूव होगी. ओके, और फिल्टर होने में भी आसानी होगी. देन हम अब क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे. फिल्टर द प्रेसिपिटेट यूजिंग फिल्टर पेपर. अब आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर या गॉज क्रूसिबल की हेल्प से फिल्टर आउट कर लें. तो ऊपर आपको एक सॉलिड मास मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और मदर लिक्विड नीचे निकल जाएगा. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट को वॉश कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. और जिससे क्या होगा, जो एड्जॉर्ब इम्प्योरिटी है, आपके जो प्रेसिपिटेट है, प्योर प्रेसिपिटेट है, उसके ऊपर जो इम्प्योरिटी है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है उसके साथ वॉश होके बाहर आ जाएगी. ओके, और इससे आपको प्योर प्रेसिपिटेट मिलेंगे, जिससे भी अनरिएक्टेड जो भी रिएजेंट बचा होगा वो वॉशिंग के साथ निकल जाएगा. अब क्या कर लीजिए, आप उन प्रेसिपिटेट को ड्राई कर लीजिए. ओके, ड्राई द प्रेसिपिटेट इन ए ओवन या फिर आप इग्नाइट कर लीजिए इन द क्रूसिबल. ओके, नाउ कन्वर्ट द प्रेसिपिटेट इनटू स्टेबल फॉर्म. अब जब उसमें से आपका प्रेसिपिटेट जब ड्राई हो जाएगा, आपके प्रेसिपिटेट में से मॉइस्चर निकल जाएगा तो आपको ड्राई मास मिल जाएगा. ओके, जो कि स्टेबल होगा. आप क्या कर लीजिए, आप वे कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए आपके प्रेसिपिटेट का. ओके, कूल द प्रेसिपिटेट इन ए डेसिकेटर. आप डेसिकेटर के अंदर अपने प्रेसिपिटेट को कूल कर लीजिए, वे कर लीजिए एक्यूरेटली और कैलकुलेट कर लीजिए एनालाइट का अमाउंट. ओके, सो नाउ कम टू द प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट. अगर प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करें, जो हमें प्रेसिपिटेट हमने बनाए हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस में, वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं, किस तरह से इम्प्योर होते हैं. सो फॉर एक्यूरेट रिजल्ट प्रेसिपिटेट मस्ट बी प्योर. हमारे रिजल्ट एक्यूरेट आए, इसके लिए हमारे प्रेसिपिटेट जो हैं वो प्योर होना चाहिए. तो यहाँ पर 2 मेजर प्रॉब्लम आती हैं जो अफेक्ट करती है प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट को. सबसे पहला है को प्रेसिपिटेशन. को प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, जो मेन प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उसके साथ साथ दूसरे इम्प्योरिटी के प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि सैंपल में कैल्शियम भी है, सैंपल में पोटेशियम भी है. तो कैल्शियम के कैल्शियम सल्फेट के जब हम प्रेसिपिटेट बना रहे हैं तो साथ साथ पोटेशियम सल्फेट के भी प्रेसिपिटेट बन रहे हैं. तो वो पोटेशियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट कैसे एक्ट करेंगे, ये एक्ट करेंगे एज ए इम्प्योरिटी. सो को प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच इम्प्योरिटी आर कैरिड डाउन अलॉन्ग विद द मेन प्रेसिपिटेट. को प्रेसिपिटेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटी जो है वो साथ साथ मेन प्रेसिपिटेट के साथ उसका प्रेसिपिटेशन होता है. कॉजेस क्या होता है को प्रेसिपिटेशन, किस वजह से को प्रेसिपिटेशन हो रहा है. सबसे पहले तो एड्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है. एड्जॉर्प्शन मीन्स एड्जॉर्प्शन ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द प्रेसिपिटेट सरफेस. आपके जो प्रेसिपिटेट है उसके सरफेस पे इम्प्योरिटी का एड्जॉर्ब हो जाना, मतलब चिपक जाना उसकी सरफेस पे. ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. सेकंड कॉज है ऑक्लूजन. ऑक्लूजन मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी जो होती है वो ट्रैप हो जाती है इनसाइड द क्रिस्टल. जो आपका
कह सकते हैं जो आपकी प्रेसिपिटेट है उसका क्रिस्टल है उसके अंदर इम्प्योरिटी क्या हो गई है, ट्रैप हो गई है। ये आपको ब्लू और पिंक कलर की जो डॉट दिख रहे होंगे वो मेन क्रिस्टल के अंदर एज ए इम्प्योरिटी की तरह ट्रैप हो चुके हैं। ओके, देन हम बात करते हैं इंक्लूजन की। तीसरा कॉज होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब फॉरेन आयन रिप्लेस द आयन इन द क्रिस्टल लेटाइज। जो आपका मेन क्रिस्टल था, ओके, मेन क्रिस्टल था, मान लिया सोडियम एंड क्लोराइड के आयंस हैं आपके क्रिस्टल में, तो क्लोराइड को किसी और ने यहाँ पे आके रिप्लेस कर दिया। मान लिया सोडियम क्लोराइड की जगह सल्फेट आ गया। ये ग्रीन कलर की डॉट आप देख लीजिए, आप इसको मान लीजिए सल्फेट आयंस आ गए। तो क्लोराइड के आयंस को रिप्लेस करके यहाँ पे सल्फेट का आयन आ गया है। ओके, तो इस तरह से को प्रेसिपिटेशन की वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है आपके प्रेसिपिटेट्स में। ओके, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग BSO4 प्रेसिपिटेशन, BSO4 का जब हम प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं तो इम्प्योरिटी लाइक सोडियम क्लोराइड में गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस। ओके, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट के ऊपर सोडियम और क्लोराइड की इम्प्योरिटी एड्सॉर्ब हो सकती है। ओके, प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है, इसको रोकने का जो तरीका है वो ये है कि आप स्लो एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट या रिएजेंट करिए। ओके, आप जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे हैं वो स्लोली डालिए। ओके, आप यूज़ करिए कैसे सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज़ ना करें, डाइल्यूट सॉल्यूशंस का यूज़ करें। देन डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप प्रॉपर टाइम दीजिए प्रेसिपिटेट को फॉर द डाइजेशन। ओके, मदर लिक्वर के साथ कुछ देर के लिए वहाँ पे छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट के लिए। ओके, देन वॉश द प्रेसिपिटेट प्रॉपरली, आप प्रेसिपिटेट को प्रॉपरली वॉश कीजिए। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन की। तो इम्प्योरिटी दो तरह से आ रही थी, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को मतलब साथ साथ में इम्प्योरिटी बन रही थी, और पोस्ट प्रेसिपिटेशन मतलब जब प्रेसिपिटेशन हो चुका है, जब प्रेसिपिटेट बन चुके हैं उसके बाद इम्प्योरिटी का इनकॉर्पोरेट होना। ओके, सो पोस्ट प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन अनदर प्रेसिपिटेट फॉर्म आफ्टर द मेन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। जब आपका मेन प्रेसिपिटेट जो बना था, मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल BSO4 का देखा था। BSO4 के जब प्रेसिपिटेट बन गए थे, ओके, जब मेन प्रेसिपिटेट बन चुके थे तो कुछ देर बाद अनदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ओके, अनदर प्रेसिपिटेट फॉर्म आफ्टर द मेन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल BSO4 का प्रेसिपिटेशन जब हो जाता है तो हो सकता है कि कैल्शियम सल्फेट उस सॉल्यूशन में, सैम्पल सॉल्यूशन में कैल्शियम भी पड़ा होगा एज ए इम्प्योरिटी, तो कैल्शियम सल्फेट के भी प्रेसिपिटेट स्लोली फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे इफ़ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द सैम्पल। अगर सैम्पल में कैल्शियम भी प्रेजेंट है तो कैल्शियम सल्फेट के भी प्रेसिपिटेट बनेंगे। ओके, इफेक्ट ऑफ पोस्ट प्रेसिपिटेशन, क्या इफेक्ट पड़ रहा है पोस्ट प्रेसिपिटेशन की वजह से? तो इससे प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इसमें क्या हो रही है, इस वजह से आपके एनालिसिस में एरर कॉज हो रहा है। आप किस तरह प्रिवेंशन कर सकते हैं यहाँ पर? तो आप प्रेसिपिटेट को फिल्टर करें, इमीडिएटली फिल्टर कर दें, ज़्यादा समय के लिए ना छोड़े डाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के और अपना काम करने चले गए, आराम से 1-2 घंटे बाद आ रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रॉपर टाइम के बाद इमीडिएटली उन्हें फिल्टर आउट कर लें। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरफेयरिंग आयन को आप कंट्रोल करें, कोशिश करें कि आप प्योर रिएक्टिंग एजेंट्स यूज़ करें। ओके, प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएजेंट, आप जो भी रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर चॉइस करें। ओके, नाउ कम टू द एडवांटेज ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। एडवांटेज क्या है? यहाँ से हमें हाई एक्यूरेसी मिलती है और हाई रिजल्ट मिलते हैं, प्रिसाइज रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे कोई फैंसी एपरेटिस आपको नहीं चाहिए होता है, सिंपल एपरेटिस आर रिक्वायर्ड, नो नीड फॉर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हमें ज़रूरत नहीं होता है कि हमें पहले इस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, एग्जैक्ट नॉर्मलिटी निकालनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, लिमिटेशन क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ओके, एंड यहाँ पे केयरफुल हैंडलिंग रिक्वायर्ड होती है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैम्पल। यहाँ पे अगर स्मॉल क्वांटिटी में सैम्पल होगा तो एनालिसिस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ कम टू द एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ग्रेविमेट्री एनालिसिस में हम बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ओके, बेरियम सल्फेट जो होता है वाइट कलर का पाउडर होता है। ओके, तो एम क्या है हमारा एस्टिमेशन का? टू एस्टिमेट सल्फेट आयन बाय ग्रेविमेट्री एनालिसिस यूजिंग बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बेरियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे और सल्फेट आयन का एस्टिमेशन करेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे? सल्फेट आयन जो है, मान लिया आपके सैंपल में सल्फेट है, मान लिया H2SO4, तो सल्फेट आयन जो H2SO4 के हैं वो रिएक्ट करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ, किसमें? एसिडिक मीडियम में, टू फॉर्म insoluble barium sulfate which is then weighed, हम वे कर लेंगे, उन्हें प्रेसिपिटेट बनाएंगे, फिल्टर करेंगे, वही पूरी स्टेप्स हम ग्रेविमेट्री की फॉलो करेंगे।
ओके, नाउ रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास कोई सैंपल है जिसमें SO4 है, तो अब हम उसमें प्रिसिपिटेटिंग एजेंट कौन सा डाल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड का। ओके, तो बेरियम सल्फेट के आपको प्रिसिपिटेट मिल जाएंगे। प्रोसीजर देखते हैं, तो हमें वे करना है, हमारा सैंपल एक्यूरेटली वे करना है, 1 ग्राम दिया है या 10 ग्राम दिया है, जो भी है प्रोसीजर में उसको फॉलो करते हुए इतना सैंपल लेना है। अब उसको डिजोल्व कर देना है काय में, डिस्टिल वाटर में, और उसको एसिडिफाई कर दो विद डाइल्यूट HCl से। उसे डिस्टिल वाटर के साथ सैंपल में थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए आप। अब उस सॉल्यूशन को क्या करना है, हीट द सॉल्यूशन एंड ऐड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन स्लोली। अब उसमें क्या डाल दीजिए आप, स्लोली बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दीजिए। अब क्या करना है, अलाउ द प्रेसिपिटेट टू डाइजेस्ट इन वाटर बाथ। अब आप प्रेसिपिटेट को कुछ देर के लिए डाइजेशन के लिए छोड़ दीजिए वाटर बाथ में। अब आप बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट कर लीजिए, उन्हें वॉश कर लीजिए हॉट वाटर से, ड्राई कर लीजिए और इग्नाइट कर लीजिए, कूल कर लीजिए डेसिकेटर में एंड वे कर लीजिए। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें क्या था, आपका सैंपल था H2SO4 सैंपल, उसमें आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट BaCl2 डाल रहे हैं। ओके, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, BaSO4 के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ओके, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होंगे। ओके, अब आप फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन कर लीजिए। मोलिकुलर फॉर्मूला होता है जो कि BaSO4 का मोलिकुलर फॉर्मूला 233 होता है, एंड फ्रॉम द वेट ऑफ BaSO4 ऑब्टेन कैलकुलेट द सल्फेट कंटेन यूजिंग स्टोइचियोमेट्री। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर BaSO4 के प्रेसिपिटेट बनेंगे, उसको आप फिल्ट्रेशन कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, वे कर लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविमेट्री एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।